तो बेसिकली जब किसी को भी टीवी पे काम करना होता है, स्क्रीन पे आना होता है, तो उसमें 3 मेजर डिविजन्स होते हैं। पहले हमें पता होना चाहिए कि हम क्या बनना चाहते हैं। एक होता है एंटरटेनर, दूसरा होता है एक्टर, तीसरा होता है आर्टिस्ट। तो हमें पहले ये डिसाइड करना है कि हम अपना फ्यूचर कैसे देखते हैं, हम कहाँ तक जाना चाहते हैं। जो सबसे बेस लेवल होता है वो है एंटरटेनर, और जो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है वो होता है आर्टिस्ट। एक्टर बीच में कहीं ना कहीं। अब इसका मतलब अगर कोई कहे क्या इसका मतलब क्या है, सबसे पहला एंटरटेनर। एंटरटेनर बनने के लिए आप डांसर अच्छे हो सकते हो तो आप एंटरटेनर हो सकते हो। आप किसी की मिमिक्री करना चाहते हो तो आप एंटरटेनर हो सकते हो। एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो, जैसे आपने कई बार देखा होगा कि लोग सड़कों पे एंटरटेन करते हैं लोगों को, जोकर बन के एंटरटेन करते हैं, वो एक्टिंग का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। तो अगर आप एंटरटेनर बनना चाहते हो, आज जैसे रियलिटी शोज़ हैं, बिग बॉस है, खतरों के खिलाड़ी है, ये सब में जो पार्टिसिपेट करते हैं ज़्यादातर वो क्या है, सब एंटरटेनर्स हैं। तो अगर आप एंटरटेन करना चाहते हो ऑडियंस को, तो आप एंटरटेनर बन के भी बहुत अच्छा नाम बना सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, अच्छा फेम कमा सकते हो। और आज के टाइम पे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। तो जो भी रियलिटी शोज़ देखते हो ना, जैसे रोडीज़ है, खतरों के खिलाड़ी है, बिग बॉस है, आजकल जितने सारे लोग वायरल हो रहे हैं रील्स में, वो सब क्या है, एंटरटेनर्स हैं। जो प्रैंक वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, ये सब क्या है, एंटरटेनर्स हैं। जो एक्टिंग का बहुत छोटा सा सहारा लेते हैं, वो लोगों तक पहुँच पाए और अपनी बात रख पाए। तो वो सबसे बेसिक लेवल है, सबसे इनिशियल लेवल का काम है। आप चाहो तो एंटरटेनर बन के भी बहुत अच्छा काम कर सकते हो। दूसरा होता है एक्टर। अब एक्टर क्या है? एक्टर लोग वो हैं जो कहीं से सीख के आते हैं, एक्टिंग को समझते हैं, कैरेक्टराइजेशन जिसको आता है, जो कोई कैरेक्टर को पोर्ट्रे कर पाते हैं, कोई फिल्म में, टीवी सीरियल में अच्छे भूमिका निभाते हैं, अच्छे कैरेक्टर्स करते हैं। तो ये लोग होते हैं एक्टर्स, जिनके ऊपर कहानियाँ बनती हैं। कोई फिल्म बन रही है, उसका मेन किरदार कोई अच्छा किरदार, कोई एक्टर जो उसमें जान डाल रहा है, कुछ ऐसा कर रहा है जिसको देख के आप खुश हो रहे हो कि यार ये कितनी बढ़िया एक्टिंग कर रहा है, वो कौन है? वो है एक्टर। तो एंटरटेनर में और एक्टर में फ़र्क समझ में आया? एंटरटेनर एक्टिंग नहीं करता है, वो एंटरटेन करता है, वो लोगों का मनोरंजन करता है। तो उसको एक्टर होना ज़रूरी नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें भी सीख करके वो एंटरटेनमेंट कर सकता है लोगों का। जो एक्टर होता है उसके लिए एक्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग नहीं आएगी तो एक्टर नहीं बन पाएगा। तो अलग अलग कैरेक्टर्स को करना, डायलॉग डिलीवरी कैसी होती है, एक्सप्रेशंस कैसे होते हैं, 12-12 घंटे सेट पे काम कैसे किया जाता है, एनर्जी कैसे मेंटेन करनी होती है, जिसको कैरेक्टराइजेशन आता है उसे हम कहते हैं एक्टर। तो आज आप जितने भी टीवी सीरियल्स देखते हो जहाँ पे कहानियाँ दिखाई जाती हैं, सुनाई जाती हैं, जो फिल्में बनती हैं, वेब सीरीज़ बनती है, इन सब में कौन काम करता है? एक्टर। और लास्ट क्या है? आर्टिस्ट। तो जो सबसे ऊपर वाला लेवल है वो है आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, हम हर किसी को आर्टिस्ट नहीं बोलते। आर्टिस्ट वो होता है जो अपने क्राफ्ट में मास्टर हो जाता है, किसी भी क्राफ्ट में। जैसे जो पेंटिंग बना रहा है, तो हर पेंटर को आर्टिस्ट नहीं बोला जाता है, जो उसमें मास्टर हो चुका है, कोई पर्टिकुलर स्किल में जिसने मास्टरी हासिल कर ली है। तो एक्टिंग में भी जो मास्टर हो चुके हैं, जिन्होंने 20-20 साल, 25-25, 30-30 साल लगाए हैं उस क्राफ्ट को सीखने के लिए, और आज वो लोग आर्टिस्ट बन चुके हैं, आज वो लोग मास्टर हो गए। उनका नाम ही बहुत काफ़ी होता है। अगर कोई किसी का नाम ले ले, जैसे आज के टाइम पे मनोज बाजपेयी का नाम ले लो, नवाजुद्दीन का नाम ले लो, नसीरुद्दीन शाह, अमिताभ बच्चन, ये लोग कौन है? ये सब आर्टिस्ट हैं। ये सिर्फ एक्टर्स नहीं है, ये उस लेवल से बहुत ऊपर आ चुके हैं। इन्होंने अपने अपने स्किल पे, अपने क्राफ्ट पे मास्टरी कर ली है। तो इवेंचुअली हमारा गोल क्या होना चाहिए? हमें आर्टिस्ट बनना है। कहाँ तक जाना है? आर्टिस्ट तक, उस लेवल तक पहुँचना है। लेकिन अभी हम कहाँ हैं? फॉर एग्जाम्पल आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, अभी आप एंटरटेनर हो, एंटरटेनर से आपको एक्टर बनना है, एक्टर से आपको कहाँ जाना है? आर्टिस्ट तक। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस होता है। जैसे हम किसी को भी एक्टर बोल देते हैं, कोई भी आदमी आता है नौसिखिया, 2-4 लाइन बोल लेता है, बोलता है मैं एक्टर हूँ, ऐसा नहीं है। अभी उसको एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता है। तो अपने नाम के आगे एक्टर लगाने के लिए आपको काफ़ी मेहनत, संघर्ष करना पड़ेगा, अच्छा वक्त देना पड़ेगा, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी, एक्टिंग के बारे में बहुत कुछ जानना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा, लोगों को प्रूफ करना पड़ेगा, तब आप अपने नाम के आगे एक्टर लगाओ। लोग क्या करते हैं, 2 दिन कहीं चले गए, किसी से कुछ पूछ लिया, तो मैं भी एक्टर हूँ। और आर्टिस्ट आप तब लगाना जब एक लेवल बन जाएगा आपका, जब लोग जानने लगेंगे कि यार इस आदमी को अपने क्राफ्ट पे बहुत नॉलेज है, बहुत अच्छी स्किल्स हैं इसकी, तब आप आर्टिस्ट लगाओगे। ठीक है? 2 वर्ड्स हैं, एक है एम्पैथी और एक है सिंपैथी। दोनों में क्या फ़र्क है? एज अ थर्ड पर्सन देख रहे हो आप, ये देख रहे हो यार बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। और एम्पैथी मतलब आप उसकी तरह फील कर पा रहे हो कि यार
ये जो कर रहा है ये शायद सही कर रहा है, या फिर ये जो भी हुआ इसके साथ ये बिल्कुल वैसे ही हुआ जो इसको करना चाहिए, इसको जो मिलना चाहिए। यानी आप उस कैरेक्टर की तरह सोच रहे हो। तो जब हम कहते हैं ना कि कैरेक्टर के साथ एम्पैथी रखो, एम्पैथी मतलब उसकी तरह सोचने की कोशिश करो। वो जो सोच रहा है, वो जो कर रहा है, उसको महसूस करो, तो आपको फील होगा कि वो कैरेक्टर क्या सोच रहा है इस वक्त। अगर आप सिंपैथी रखोगे उसके लिए, अरे यार बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, उसके फादर की डेथ होगी, बहुत बुरा हुआ उसका, तो फिर आप सिंपैथी रख रहे हो उसके लिए बस, क्योंकि आप एज अ थर्ड पर्सन उसको देख रहे हो और आपके लिए वो कैरेक्टर अलग है और आप अलग हो। लेकिन जब आप एम्पैथी रखते हो उसके लिए, जगह पे आप आके एज अ कैरेक्टर आप सोच रहे हो कि अगर ये चीज़ आपके साथ होती तो आपको कैसा लगता, और आप उस चीज़ को फील कर पा रहे हो। तो हमेशा हमें एम्पैथी रखनी है कैरेक्टर के लिए, ताकि आप कैरेक्टर की तरह सोच पाओ। अगर आपको कोई भी कैरेक्टर करना है तो उसके लिए सिंपैथी मत रखो कि बेचारे के साथ बहुत बुरा हुआ, या बेचारे के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसको जेल में नहीं जाना चाहिए था, ऐसे नहीं सोचना है। आपको ये सोचना है कि वो जेल में जा रहा है, या जेल में जब वो जा रहा है या जेल के अंदर बैठा हुआ है तो उसको कैसा फील हो रहा है, ठीक है। और अगर ये हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, सही हो रहा है, क्यों सही हो रहा है, आपको इस तरीके से सोचना है। गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, आपको इस तरीके से सोचना है। एक लिखो, सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन। ये क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना कि सर्कमस्टेंसेस बहुत ख़राब हो गए थे जिसकी वजह से, यानी हालात, उस वक्त के हालात बहुत ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से ये करना पड़ा, उस वक्त का माहौल ऐसा हो गया था जिसकी वजह से ये करना पड़ा। तो अलग अलग सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसकी वजह से ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं। सर्कमस्टेंसेस, हालात, माहौल जैसा होता है वैसे चीज़ें बदलती रहती हैं हमारी ज़िंदगी में। सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन मतलब ये कि एक सिचुएशन है जिसकी जो किसी पर्टिकुलर हालात या पर्टिकुलर माहौल की वजह से बना है। तो वहाँ पे उस कैरेक्टर को गुस्सा आ गया, कोई एक सिचुएशन ऐसी हुई, कोई एक सर्कमस्टेंस ऐसा हुआ जिसकी वजह से उस कैरेक्टर को गुस्सा आ गया, लेकिन वो कैरेक्टर गुस्से वाला है नहीं। जैसे आप कोई मोनोलॉग परफॉर्म कर रहे हो तो पहले के 2 लाइन 3 लाइन में वो बहुत शांत है कैरेक्टर, लेकिन अचानक से उसको किसी बात पे गुस्सा आ जाता है। तो अब ऐसा नहीं कि आपने जब सिचुएशन स्टार्ट की, मोनोलॉग स्टार्ट किया, शांत था, शांत 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 होते होते पूरा कैरेक्टर ख़त्म हो गया, पूरा मोनोलॉग आपने परफॉर्म कर दिया और वो पूरा शांत रहा शुरू से लेकर एंड तक। हो सकता है वहाँ पे कोई ऐसा सर्कमस्टेंस हो जिसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाए, जिसकी वजह से वो कुछ और एक्टिविटी करने लग जाए जो उसका बेसिक नेचर है उससे अलग। तो जैसे आप कोई फिल्म करते हो, फिल्म में एक कैरेक्टर है, बहुत सीधा साधा सा आदमी है और घर वालों की सेवा करता है, माँ बाप की सेवा करता है, लोगों से अच्छे से बात करता है, लेकिन उस फिल्म में एक सिचुएशन है जहाँ पे वो लड़ाई कर रहा है, जहाँ पे वो किसी का गला काट रहा है। तो वो क्या है, वो सर्कमस्टेंसेस की वजह से एक सिचुएशन क्रिएट हुई है, तो उस पर्टिकुलर सीन के लिए ही है। अदरवाइज पूरी फिल्म में उसका जो कैरेक्टर है वो डिफरेंट है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन की वजह से वो उसका कैरेक्टर वहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो जब आप कहते हैं किसी से कि हमारा इस फिल्म में रोल क्या है, हमारा कैरेक्टर क्या है, ये कैसा है, तो मेन कैरेक्टर उसका जो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी है वो तो वैसी है, लेकिन बीच बीच में बदल सकती है। जैसे जैसे हालात होंगे, जैसा जैसा माहौल होगा, वैसे वैसे उसका रिएक्शन चेंज हो सकता है, उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है। उसको हम क्या कहते हैं, सर्कमस्टेंशियल सिचुएशन। वो आती जाती रहती है, चेंज होती रहती है।